10 नवंबर 2024 को केतु नक्षत्र परिवर्तन करके हस्त से अब उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में चले जाएंगे। हमें पता है कि केतु और राहु बैकवर्ड मूवमेंट रखते हैं, तो ये नक्षत्र के क्रम में भी उल्टे चलते हैं और उल्टे चलते चलते ये सूर्य के नक्षत्र से गोचर करेंगे। केतु अपने आप में एक रहस्यमय प्लैनेट नोड हैं और ये जो केतु हैं ये सूर्य और चंद्रमा दोनों के दुश्मन हैं। और यहां पे केतु जब उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र यानी सूर्य के नक्षत्र से गुजरेंगे, और गुजर कहां से रहे? कन्या राशि में से। यहां केतु वैसे 10 नवंबर से 20 जुलाई तक रहेंगे, जिसमें करीबन मई महीने में केतु का राशि परिवर्तन होकर केतु सिंह में भी चले जाएंगे। लेकिन ज्यादातर इसकी जो मूवमेंट है ना, ये कन्या राशि में ही रहने वाली है। कन्या राशि अपने आप में ही कहीं ना कहीं डिस्कॉर्ड्स की राशि है, डिसएग्रीमेंट्स की राशि है, रोग ऋण शत्रु की राशि से भी जुड़ी हुई है ये। और साथ में इसमें जब सूर्य के नक्षत्र से केतु निकलेंगे, केतु की अपनी नेचर क्या है? केतु रोग कारक भी माने जाते हैं, केतु रहस्यमय भी माने जाते हैं, लिबरेशन देने वाले या कह लीजिए स्पिरिचुअलिज्म देने वाले प्लैनेट भी माने जाते हैं। यानी केतु के एक्सट्रीम बिहेवियर्स हैं। एक तरफ ये रोग के बंधन में जकड़ते हैं, दूसरी तरफ ये इंसान को मुक्त भी करते हैं। केतु ऐसा प्लैनेट या ऐसी ऊर्जा है जो जिसको बूझा नहीं जा सकता जल्दी से, तभी जितने सीक्रेटिव काम है वो केतु के जिम्मे आते हैं। केतु को डिवाइड नहीं किया जा सकता, तभी 3 नंबर या जितने ऑड नंबर्स हैं वो केतु के लिए यूज किए जाते हैं। तभी तो केतु के उपायों में ऑड नंबर की चीजें ज्यादा यूज की जाती हैं। केतु के उपाय में झंडा भी तो आता है ना, कौन सा? ट्रायंगुलर झंडा, यानी जिसके 3 एंगल हैं। 4 एंगल वाली चीज कभी केतु की होती ही नहीं है। केतु की मैं ये वाली बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि केतु जब उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से जाएगा ना, 2 ऑपोजिट एनर्जीज मिलेंगी और ये बड़े विलक्षण रिजल्ट्स आपके जीवन में देने वाली हैं। किस तरह के आपकी राशि के अनुसार ये रिजल्ट्स होंगे, चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जो केतु है ना, ये उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से जब गुजरेंगे तो मेष यानी एरिस राशि वालों के 6ठे भाव से गोचर करेंगे। अब यहां पे इनके लिए अगर मेष राशि वाले लोग सरकारी नौकरी में हैं तो उनके कुछ ना कुछ डिस्कॉर्ड्स, कुछ ना कुछ ऐसे झगड़े हो सकते हैं या कुछ ना कुछ ऐसे उनके नौकरी में दिक्कतें आ सकती हैं जो उनके लिए पीस ऑफ माइंड खराब करने वाली हों। नॉर्मली भी इन लोगों के लिए मस्कुलर पेन या हड्डियों की कोई ना कोई पेन जो है इस समय में आ सकती है। इनको 10 नवंबर से लेके 20 जुलाई तक बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। इस समय में इनको हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा, लगातार बिना रिजल्ट्स की इच्छा किए काम करना पड़ेगा और तभी इनके जीवन में अच्छे नतीजे आ सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट से बचिए, कहीं पे कोई भी डिसएग्रीमेंट हो रहा है, कहीं पे कोई भी गलतफहमी हो रही है, विड्रॉ कर जाइए या बहुत ज्यादा अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश मत करिए। जितना करते रहेंगे उतना फंसते रहेंगे। इस समय में अच्छी चीज ये दिख रही है कि इस समय में पिछले चलते हुए जो भी दिक्कतें थी वो शांत हो जाएंगी। यहां पे कुछ नई दिक्कतें जरूर पॉपअप हो सकती हैं, लेकिन पुरानी दिक्कतों से मुक्ति मिलती हुई भी दिख रही है। तो इस समय को सही यूज करना है ना, तो आपको क्या करना है कि अभी विंटर सीजन आ रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट कंबल खरीद के किसी ना किसी जरूरतमंद को दान करते रहिए। रात के समय अपने साथ ब्लैक एंड व्हाइट कंबल लेके निकल जाइए, जहां पे आपको कोई जरूरतमंद दिख रहा है उसके ऊपर ओढ़ा के आ जाइए। एक तो ये पुण्य का काम, दूसरा आपके केतु की रेमेडी, उससे केतु का ये जो नक्षत्र का गोचर है आपके लिए बहुत ही कम पीड़ादायक रहेगा और अच्छा रहेगा। तो वृष यानी टॉरस राशि वालों के लिए केतु का गोचर इनके 5वें भाव से निकल रहा है और यहां पे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से ये जो केतु निकलेंगे 10 नवंबर से 20 जुलाई तक, ये आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाम में हानि दे सकते हैं। नाम में हानि भी किस तरह से देंगे? अगर आप किसी ना किसी तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक करेंगे, अगर आप पूरी तरह से उसूल से चलते रहेंगे और बिना ही रिकॉग्नाइज होने की इच्छा की अपना काम करते रहेंगे, तो फिर यह समय आपको रिवार्ड भी देगा, यह समय आपको प्रसिद्धि भी देगा। लेकिन अगर आप फॉल्स पब्लिसिटी की तरफ भागेंगे तो फिर नाम उल्टे बदनामी की तरफ आपका जा सकता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ओवरऑल आपको अपनी डाइजेशन सिस्टम की भी केयर करनी है। इस समय में छोटी छोटी बातों पे आपको एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी या डाइजेशन की और कोई ना कोई दिक्कत जो है परेशान कर सकती है। तो इस समय में क्या उपाय किया जाए? आवारा कुत्तों को रोज भोजन देना जो है ये आपके उपायों में शामिल है। और अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे स्ट्रे डॉग्स अवेलेबल नहीं है या आपको स्ट्रे डॉग से कोई ना कोई परहेज है, तो इस समय में केवल और केवल एक ही उपाय करिएगा कि आपको रोज 5 से 10 मिनट के लिए श्वास की कोई ना कोई एक्सरसाइज करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। वो प्राणायाम हो सकता है या कोई अन्य एक्सरसाइज हो सकती है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सीखने के लिए आपके पास उपलब्ध है।
तो केवल और केवल इनको कर लीजिएगा। केतु का ये जो गोचर है आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब अगर हम बात करें मिथुन यानी जेमिनाई वालों की, तो इस समय में आपके लिए केतु जो है आपके 4th भाव से निकल रहे हैं, और उसमें भी केतु का ये जो गोचर है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से करीबन 8 महीने के लिए, ये आपके लिए कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड के डिस्टर्ब होने का कारण बनेगा। प्रॉपर्टी का कोई ना कोई विवाद आपके सामने आ सकता है, या परिवार में कुछ ऐसा माहौल बन सकता है जिससे आपकी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब रहे। इस समय में इवन आपके मदर की हेल्थ भी आपके लिए चिंता का विषय बन सकती है, और आपके मुंह से कुछ वाणी वचन भी ऐसे निकल सकते हैं जो आपको बिना ही बात के ट्रबल में डाल दें। स्पेशली आपको मार्च महीने तक तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि नीच के मंगल भी जो है ना, ये आपके दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, वाणी के भाव से। तो ऊपर से मंगल की एग्रेशन और केतु की मिस्टीरियसनेस, और वो भी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से, ये आपको हानि दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या केयर करनी है, आपको हर सोमवार शिव मंदिर में जाना है, पीले फ्लावर्स, पीले फूल शिवलिंग पे अर्पण करने हैं। केवल इतना भर उपाय जो है ना, केतु की हर नेगेटिविटी से आपको बचाएगा। अब अगर हम बात करें कर्क यानी कैंसर वालों की, तो शनि का ढैया तो आपका चल रहा है, केतु का ये जो गोचर है ये आपके 3rd हाउस से निकलेगा, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से निकलेगा। ये समय ऐसा रहेगा कि जिसमें आपको आपके अंदर का ईगो एलिमेंट थोड़ा सा बढ़ा हुआ लगेगा, आपका मूडीनेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ी हुई लगेगी, एकदम से विस्फोटक का कोई ना कोई रिएक्शन आ जाना, ये आपको परेशान कर सकता है। आपको बाद में परेशान करेगा, आपके निकट जो लोग हैं उनको ज्यादा परेशान करेगा। इस समय में आप अपने आसपास उन लोगों से घिरे रहेंगे जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं। आपके आसपास वो लोग रहेंगे जो गलत सलाहकार हैं, गलत रूप से लोगों से इंप्रेस होके आप कोई ना कोई गलत फैसला भी ले सकते हैं। तो इस समय पे बिना बात के लोगों से इंप्रेस होना बंद करिए। कौन से लोग आपका समय खा रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करिए और शट आउट करिए। ये इस केतु के बुरे प्रभाव से बचने की सबसे बड़ी एडवाइस है। इस समय में दोनों कानों पे केसर का तिलक लगाते रहिए डेली, और साथ ही साथ में शिव पंचाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का जप करते रहिए। ये जो केतु का गोचर है आपके लिए बड़ा ही सुगम, बहुत ही बढ़िया बीतेगा। अब अगर हम बात करें सिंह यानी लियो राशि वालों की, तो इस समय में ये जो केतु का गोचर है ना, ये आपके लिए कहीं ना कहीं परिवार के मामलों में, आपकी फैमिली मैटर्स में कोई ना कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कोई ना कोई डिसएग्रीमेंट शो कर रहा है। कोई ना कोई प्रॉपर्टी का ऐसा विवाद सामने आ सकता है जो परिवार में किसी कलेश का वातावरण बनाए, या फिर आपकी ईटिंग हैबिट्स आपकी हेल्थ खराब कर सकती हैं। दो अलग अलग बिंदु हैं लेकिन एक ही जगह पे जाके मिलेंगे, आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करेंगे। आपको दांतों का भी इस समय में ज्यादा ध्यान रखना है, कोई ना कोई टीथ की समस्या जो है आपको आ सकती है। इस समय में आपको सबसे जरूरी बात क्या है कि अगर प्रॉपर्टी का कोई ऐसा विवाद चल रहा है जो विवाद एक्चुअली में आप लेट गो कर सकते हैं, तो कर दीजिएगा। इससे आपके पुण्य कर्म बहुत बढ़ने जा रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। इस केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए इस समय में केवल और केवल भगवान गणपति की आराधना करिए। रोज ओम गण गणपतये नमः का जप करिए, फिर देखिएगा कि ये जो केतु है इस समय आपके धन धान्य में किस तरह से वृद्धि लेके आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कन्या यानी वर्गो राशि वालों की। आपकी राशि से ही केतु का ये जो गोचर निकल रहा है ना, आपके मूड स्विंग्स बहुत लेके आएगा। बिना ही बात के बिगड़ जाना, बिना ही बात के ओवर कंपैशनेट हो जाना, ऐसी चीजें आपके स्वभाव में शामिल हो जाएंगी। एकदम से आपका ईगो लेवल इतना बढ़ जाएगा क्योंकि सूर्य के ऊपर से निकल रहे हैं ना, सूर्य के नक्षत्र के ऊपर से। आपको तो नहीं पता चलेगा, आप तो कहेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं तो गलत को गलत सही को सही कहता हूं जी, लेकिन आपके आसपास के लोग कहेंगे कि आप गुस्सैल हो गए हो, जल्दी जल्दी आप विस्फोटक हो रहे हो, या फिर रिएक्शन जल्दी दे रहे हो, या आपके अंदर का ईगो ज्यादा बढ़ चुका है। थोड़े फॉलोअप लेते रहिएगा, फीडबैक्स लेते रहिएगा, ताकि अपने स्वभाव में आप मधुरता बना के रखें। इस समय में आपकी इनकम में काफ़ी फ्लक्चुएशन होने वाली है, और विशेष तौर पे आपको अपने एब्डोमिनल, खास करके लोअर एब्डोमिन की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। केतु का उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर जो है ना, आपको इस मामले में स्पेशली 4 महीने, नवंबर से लेकर 4 महीने ज़्यादा तकलीफ दे सकता है। इस समय में आप ब्लैक एंड व्हाइट कंबल लेके ज़रूरतमंद लोगों में रात के समय बांटिए। क्वांटिटी का कोई मैटर नहीं है, कब करना है कोई मैटर नहीं है, जितना ज़्यादा उतना बढ़िया। ये आपके लिए, ये देखिए है तो पुण्य का काम, लेकिन आपके ग्रहों के लिए बहुत ही शांतिदायक उपाय है। अब अगर हम तुला यानी लिब्रा राशि वालों की बात करें, तो ये जो समय है ना, आपके खर्चे बढ़ाने वाला समय है, विदेश प्रवास का समय है, विदेशी करेंसी से जुड़ने का समय है, और स्पेशली जो लोग विदेश में सेटल होने का सपना देख रहे थे, उनका यह सपना पूरा होने का समय है। लेकिन दिक्कत यहां पे एक ही चीज की रहेगी कि आपके वर्क फ्रंट पे
कोई ना कोई अप्स एंड डाउन ऐसे आते रहेंगे जो आपने एंटीसिपेट नहीं किए थे, और उसकी वजह से आपका मन कहीं ना कहीं परेशान भी रहेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं तुला राशि वाले, उनकी एजुकेशन में कोई ना कोई विघ्न बाधा आ सकती है जो उनके कंट्रोल में ना हो। तो ये जो चीज़ है ना, अगले 7-8 महीने मोर और लेस आपको थोड़ा बहुत तंग करती रहेगी। इस समय में शिव मंदिर में कच्चे दूध में गाय का घी डाल के अर्पण करना, वो भी हर सोमवार सवेरे, आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा केतु की नेगेटिविटी से निपटने के लिए। अब अगर वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि वालों की बात करें, तो आपके लिए ये जो समय है ना, ये कुछ ऐसा समय है जिसमें एक पैरेलल इनकम जनरेट होगी। कई लोगों के लिए ये रेंटल इनकम होगी। कई ऐसे लोग जो नौकरी कर रहे हैं, गुप्त रूप से कोई ना कोई ऐसा साथ में काम शुरू कर लेंगे जिससे उनको इनकम हो सकती है। ये समय अगर आप थोड़ा सा सावधानी से, थोड़ा सा प्लान करके चलें, तो शेयर बाजार वगैरह से भी एक इनकम जनरेट करने का साधन आपके लिए बना सकता है। लेकिन उसमें ध्यान आपको एक ही चीज़ का रखना है कि भावनाओं में नहीं बहना है, थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना है और थोड़ा सतर्क होकर चलना है। फिर ये जो केतु का गोचर है आपके इनकम में एक बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा। तो इसमें आपने मुख्य तौर पे एक ही चीज़ करनी है कि रोज़ माथे पे केसर का तिलक लगाते रहिएगा और रोज़ ओम नमः शिवाय का जप करते रहिएगा। केतु का ये जो गोचर है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। अब अगर हम बात करें धनु यानी सैजिटेरियस राशि की, तो इस समय में आपको कई सारे पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। इस समय में कुछ ऐसा होगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप एक्सपेरिमेंटिव हो जाएंगे। आप किसी सरकारी पक्की वाली नौकरी में भी है ना, उसमें भी काम को कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। व्यापार में है तो कोई नए प्रोडक्ट ऐड करना, पुराने चलते हुए काम को स्क्रैप कर देना। अगर आप काम ढूंढ रहे हैं तो जो काम ढूंढ रहे थे उसके जगह कोई नई एक्सपर्टीज लेने की कोशिश करना, यानी कि उतार चढ़ाव ये आपके काम कारोबार में दिख रहे हैं। और इसमें आपको थोड़ी सी लिक्विडिटी यानी धन की कमी, खर्चों का ज़्यादा बढ़ना, ये भी फील हो सकता है। और विशेष तौर पे इस समय में आपका थोड़ा सा तबीयत में थोड़ी सी सुस्ती आ सकती है, जिसकी वजह से लेथार्जी की वजह से आप थोड़ा सा वेट भी पुट ऑन कर सकते हो। इस समय में आपको केवल गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाना है और हर सोमवार को किसी भी धर्म स्थान पे, किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में आपको चीनी और मिश्री ये अर्पण करके आनी है। क्वांटिटी कितनी भी रहे, ये इस समय इस गोचर से अच्छे रिजल्ट्स लेने का सबसे बड़ी रेमेडी है। अब अगर मकर यानी कैप्रिकॉन वालों की बात करें, तो आप लोगों के लिए अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म या कह लीजिए घर के अंदर कोई अनुष्ठान, ऐसी चीज़ें करवाने का समय है। तीर्थ यात्राएं हो सकती हैं। इस समय में आपके काम कारोबार में कई नई चीज़ें ऐड होंगी। धन ज़्यादा कमाना कैसे है, धन ज़्यादा जोड़ना कैसे है, इन्वेस्ट कहाँ करना है, कोई प्रॉपर्टी कैसे खरीदनी है, पुरानी प्रॉपर्टी बेचनी कैसे है, ये सारी चीज़ें अब जो है आपके जीवन में प्रोपेगेट होती रहेंगी। दिक्कत यहाँ पे एक ही चीज़ की रहेगी कि यहाँ पे जितना ज़्यादा आप चीज़ों में मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करेंगे, उतना हर काम में क्वालिटी खत्म होती जाएगी। केवल आप यहाँ आवारा कुत्तों को रोज़ कुछ ना कुछ खाने के लिए डालते रहिए और हर मंगलवार भगवान हनुमान जी को बेसन की बर्फी का प्रसाद चढ़ा के बांटते रहिए। फिर देखिएगा किस तरह से ये जो केतु हैं आपके जीवन में अच्छा फल लेके आते हैं। चलिए अब कुंभ यानी एक्वेरियस राशि वालों की बात करें, तो आपके लिए जो गोचर है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा पेनफुल है। पेनफुल संतान के लिए भी है, बच्चों की वजह से कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, या फिर इस समय में कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी, स्ट्रेस में डाल दे। कोई मुकदमे, कोई केस, कोई विवाद, कोई लोगों से लड़ाई झगड़े आपके लिए परेशानी का विषय बन सकते हैं। धन का भी एकदम रेत की तरह हाथ से निकल जाना या किसी तरह के किसी ठगी का शिकार हो जाना भी आपके लिए दिख रहा है। इस समय में आपको क्या करना है, सफ़ेद रेशम का धागा या साटन का धागा जो है दोनों पैरों के अंगूठों पे बांध के रखिए ताकि हर नेगेटिविटी से आपकी रक्षा हो सके। चलिए अब मीन यानी पाइसेस राशि वालों की बात करें, तो आपके लिए जो केतु का गोचर है ना, ये आपके दाम्पत्य जीवन में कोई ना कोई उतार चढ़ाव लेके आएगा। जीवन साथी के मूड स्विंग बड़े चेंज होंगे। जीवन साथी की हेल्थ भी आपके लिए चिंता का विषय बन सकती है। आप खुद भी एकदम से ट्रिगर हो सकते हैं छोटी छोटी बात पे। काम कारोबार में आपके लिए टूरिंग बहुत ज़्यादा शामिल हो सकती है, लंबी यात्राएं हो सकती हैं। जो लोग विदेश सेटल होना चाहते थे उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हर चीज़ आपकी फेवर में रहे, उसके लिए 10 नवंबर के बाद कभी भी ये कड़वी नीम का पौधा कहीं पे ज़मीन में प्लांट करिए, पानी वानी देते रहिए उसको ताकि वो ग्रो करे, ताकि केतु की इस हर नेगेटिविटी से आपकी रक्षा हो सके। तो दोस्तों ये था केतु का उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में 10 नवंबर से लेकर 20 जुलाई तक के समय का हाल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले जीवन को खूब ही संवार पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।